जय हिंद। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके थे फल के बारे में। अब आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे पत्ती के बारे में तथा पत्ती के पार्ट क्या होते हैं, पत्ती के काम क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, जो पत्ती होता है, पत्ती को हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, संरचना विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। जो पत्ती होती है पौधों के बाहरी भाग का विकास करती है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं लेटरल पार्ट। क्या कहेंगे भैया? लेटरल पार्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, जो पत्ती होती है जिस स्थान पर जुड़ी रहती है, जहां से यह जुड़ी होती है यानी प्रारंभ होती है, जैसे ये हो गई पत्तियां, ये पत्ती हो गई पत्ती। अब इस पत्ती को यहाँ से तोड़ा जाए और यह जिस स्थान पर जुड़ी थी, इस जुड़ने वाले स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। यह पत्ती जहाँ पर जुड़ी थी, इस जुड़ने वाले स्थान को क्या कहेंगे? नोड। जहाँ पर यह जुड़ी थी इसी स्थान को क्या कहेंगे? नोड कहा जाता है। अब देखिए, ये जो पत्ती है, पत्ती का ये तो हो गया नोड, इसे हम लोग कहेंगे नोड या गांठ। जहां से इसका निकला रहता है वेन, अर्थात जो इसका वेन निकला रहता है सीरा, तो इसका जो बाहर वाला सीरा होता है ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसको आप लोग देखेंगे थोड़ा सा मोटा होता ही, देखिएगा। ठीक, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसके जो अंदर वेन गई रहती है ये पतली पतली आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी कि जो वेन होती है अंदर कैसे होती है? पतली होती है। तो इस मोटे वाले भाग को हम लोग कहते हैं पेटियोल, तथा इसके जो अंदर जाकर यह पेटियोल पतला होता है जिसे हम लोग वेन कहते हैं। इन पतले वाले वेन से और भी सिराएं निकली रहती हैं जिसे हम वेनलेट के नाम से जाना जाता है। ये जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई हमको देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। तो इन धब्बों को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जब करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसमें से वाष्प का उत्सर्जन होता है। जल को ये लोग अवशोषित करते हैं और उसको वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। अभी इसको हम आगे बता रहे हैं। तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन धब्बों को, अब धब्बा इसे थोड़े पत्ती में दिखाई देगा, इसके लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, पत्ती को लेना पड़ेगा, पत्ती को देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के सहारे से, तब नहीं दिखाई देगा। अब इसे तो हमको दिखाई देगा, तो वेन दिखाई दे सकता है, वेनलेट दिखाई देगा, पेटियोल और नोड दिखाई दे सकता है। उसका धब्बा तो दिखाई नहीं देगा। अब बहुत नग्न चीज है तो आंख से नहीं देखा जा सकता है, इसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हम आप लोगों को बताएं इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, और इस क्लोरोफिल के साथ साथ यह वाष्प का उत्सर्जन करते हैं तथा इसका महत्व क्या होता है। पत्ती के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। एक बार और इसको दोहरा दें, पत्ती के बाहरी भाग को क्या कहेंगे? मार्जिन। पत्ती को एक बार पूरा उठा के देखेंगे तो पूरे पत्ती के भाग को हम लोग कहते हैं ब्लेड। क्या कहेंगे? ब्लेड के नाम से जानते हैं। और देखिए, ये हो गया पत्ती, इसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे? रंध्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्र। क्या कहेंगे भैया? रंध्र कहेंगे। छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के सहारे से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बाहर निकालते हैं। और इसी रंध्र स्टोमेटा से जल का भी उत्सर्जन करते हैं। वाष्प के रूप में जब जल का उत्सर्जन करेंगे तो यह जल ऊपर जाकर बादल के रूप में बन जाएगा, बर्फ के रूप में जब बनेगा तो फिर से वहां का तापमान अधिक होगा तो वही बारिश के रूप में नीचे आता है। जिस स्थान पर वनों की संख्या अधिक होती है तो वन अधिक है यानी पेड़ पौधे अधिक, तो पत्तियों की भी संख्या अधिक, वाष्प का उत्सर्जन भी अधिक होगा तो वहां पर बारिश भी अधिक होती है। तो वन का महत्व यही होता है कि वहां पर वाष्प का उत्सर्जन अधिक, वाष्प जाएगा ऊपर जमेगा, फिर से वहां बारिश के रूप में नीचे आएगा, तो इसलिए वहां पर बारिशों की मात्रा अधिक होती है। और जहां पर पेड़ों की कटाई हो जाती है, बारिश वहां पर बहुत कम होती है। यह तो आप लोगों को समझ में आया इसके पत्तियों के बारे में। अब देखिए, जो पत्तियां होती हैं इसके मार्जिन के आधार पर कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं कि इसके मार्जिन के आधार पर ये पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ये हो गया इसका वेन, ठीक, वेन हो गया ना, और ये हो गया हम लोगों का मार्जिन, और ये हो गया भैया पतले पतले वेनलेट। वेन वेन वेनलेट, ठीक है ना। वेन हो गया और ये क्या हो गया? पतले पतले वेनलेट हो गए। ये हो गया हम लोगों का पेटियोल, यहाँ पर हो गया नोड। अब देखिए,
कि इसके मार्जिन के आधार पर, बाहरी संरचना के आधार पर पत्तियों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पत्ती को कितने भाग में बांट देंगे? दो भाग में बांटा जा सकता है। ठीक, जो पहला होता है, पहला, इसे हम लोग कह सकते हैं सरल पत्ती। क्या सरल पत्ती क्या कहेंगे? सरल, गलत लिखा रहा है अभी, सरल पत्ती। दूसरा को हम लोग कहेंगे संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती। ठीक, सरल को हम लोग कहेंगे सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। इसे हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लीफ, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लीफ। तो इनके मार्जिन के आधार पर यहां पर लिख दे रहे हैं मार्जिन, मार्जिन के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। अब देखिए, ऐसी पत्ती जिसका मार्जिन वाला भाग कहीं पर कटा पीटा ना हो, कहीं पर हमको कटा पीटा मार्जिन का भाग ना दिखाई दे, इस प्रकार के पत्ती को हम लोग कहते हैं सरल लीफ, सरल पत्ती, सिंपल लीफ। जैसे यह आप लोगों को पत्ती दिखाई दे रही है, इसमें बाहरी वाले भाग पर कहीं पर भी कहीं पर दिख रहा है कटा पीटा? नहीं दिख रहा है कटा पीटा ना, बाहर वाले भाग पर नहीं दिख रहा है। तो यह किस प्रकार की पत्ती होगी? सरल लीफ होगी, यानी इस प्रकार की पत्ती होगी। इसके मार्जिन वाला भाग कैसा है? सिंपल है, तो इसे हम लोग कहेंगे सरल लीफ। अब दूसरा हम पत्ती दिखाते हैं आप लोगों को, जिसके बाहरी भाग पर कटे पीटे जैसे हमको दिखाई देंगे, इस प्रकार के पत्ती को कहेंगे कंपाउंड लीफ, अर्थात संयुक्त पत्ती के नाम से जानेंगे। अब देखिए इस वाले पत्ती को, यह कैसी दिखाई दे रही है? कैसा दिखाई दे रहा है? पत्ती दिखाई दे रहा है जगह जगह कटा पीटा जिसे। इस प्रकार की पत्ती को हम लोग कहेंगे संयुक्त पत्ती। जैसे गुलाब का हो गया, शहतूत का पत्ती हो गया, इस प्रकार के पत्ती को हम लोग क्या कहेंगे? अड़हुल का हो गया। तो इस प्रकार के पत्तियों को हम लोग कहेंगे संयुक्त पत्ती। और सरल पत्ती जैसे नीम का भी पत्ती आता है संयुक्त पत्ती में। सरल पत्ती में जैसे डिठोरी हो गया, डिठोरी का पत्ती, आम का पत्ती, शीशम का पत्ती, इन सब का पत्ती क्या है? सरल पत्ती हो गया। तो ये तो हो गया इन लोगों के मार्जिन के आधार पर। यहाँ पर जो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियां हरे रंग की होती हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसे होती है भैया? हरे रंग की होती हैं। अब देखिए, ये जो पत्तियां होती हैं, पत्ती, इन पत्तियों को हम अभी भी इसके आंतरिक वेन के आधार पर बांटा जा सकता है। जो वेन होता है, वेन के आधार पर पत्तियों को बांट सकते हैं, अर्थात पत्तियों को हम सिराओं के आधार पर बांट सकते हैं। सिरा के आधार पर पत्ती कितने प्रकार के होते हैं? पत्तियों के कितने भाग होते हैं सिरा के आधार पर? देखिए, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं एकांतर। सिरा के आधार पर पत्तियों को हम लोग कितने भागों में बांट लेंगे? दो भागों में। पहला होगा एकांतर, दूसरा होगा जालिकावत, पैरेलल और रेडिसेंटर। ठीक, रेडिसेंलेट, जालिकावत और एकांतर। जालिकावत किसे कहेंगे और एकांतर किसे कहेंगे? लहसुन का पत्ती तो सब लोग देखे होंगे, लहसुन का पत्ती। कुश देखे होंगे, कुश, लहसुन, कुश देखे हैं। केला का पत्ती देखे हैं, केला की पत्ती को देखेंगे तो केला की पत्ती हो गई, यहाँ से इसका गया है वेन, जो गया यहाँ पे वेन, वेन आगे जाकर जब वेनलेट के रूप में बदलेगा तो वेनलेट सीधा सीधा रहेगा। यहाँ से पतला पतला फिर से वेनलेट नहीं निकलेगा, सीधा सीधा यहाँ से वेन जो निकलेंगे। इस प्रकार के हम पत्ती को कहेंगे एकांतर पत्ती। ठीक, एकांतर पत्ती, पैरेलल लीफ। देखिए, ये धान की भी जो पत्ती होती है, धान की पत्ती होती है, गेहूं की पत्ती होती है, धान और गेहूं की जो पत्तियां होती हैं, ये अभी कैसे होती है भैया? एकांतर होती है। ऐसे सीधे जाएंगी, इसमें जो वेन होगा वो भी सीधा जाता है। लेकिन इन पत्तियों को आप लोग देखेंगे तो इन पत्तियों में जो वेन होंगे, यह वेन ऐसे नहीं दिखाई देंगे, यह हमको दिखाई देंगे जालिकावत। कैसे दिखाई दे रहे हैं? जालिकावत दिखाई दे रहे हैं। पतली पतली इसमें फिर से हमको वेन दिखाई दे रही है, पतली पतली वेन दिखाई दे रही है। यानी कि एक यहां से निकला है, अब हो गया पेटियोल, पेटियोल के बाद वेन, और वेनलेट निकली है। इन वेनलेटों में पतली पतली वेनलेट निकली है। तो इस प्रकार की पत्ती को हम लोग कहेंगे जालिकावत पत्ती। ठीक ना? तो जिन पत्तियों में इसके वेनलेट सीधे होते हैं, जैसे ये हो गया इसकी पत्ती कुश, ये हो गया कुश,
देखिए दिखाई दे रहा है कुछ, तो इसमें जो वेवलेट है सीधे सीधे हैं, तो इस प्रकार के पत्ती को हम लोग क्या कहेंगे, एकांतर। तो सीधी पत्तियों में जो वेवलेट लगे होते हैं सीधे, उसे हम लोग कहेंगे एकांतर, और जिसमें वेवलेट ऐसे होते हैं जाली के जैसे बने होंगे, उसे हम लोग कहेंगे जालिका। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। जो पत्तियों का रूपांतरण होता है किन किन रूपों में हो जाता है, जब कहीं पर भी पेड़ पौधे उगे हों और उस स्थान पर पानी की कमी हो जाती है, तो उन प्रकार के पौधों को या को हम लोग कहते हैं जीरोफाइटिक। जीरोफाइटिक कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की जब कमी हो जाएगी, तो पानी की कमी होने के कारण उन पत्तियों पर कांटे उत्पन्न होने लगते हैं। जितने भी रेगिस्तान में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अक्सर करके देखिए कांटेदार होते हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों में पानी की कमी रहती है, तो उनकी पत्तियां रूपांतरित होने लगती है कांटे के रूप में। तो उस प्रकार के पत्तियों को या पौधों को हम लोग कहेंगे जीरोफाइटिक। और ये लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तो करेंगे, लेकिन वाष्प का उत्सर्जन बहुत कम करेंगे, क्योंकि पानी कम है और वाष्प का उत्सर्जन कम करेंगे तो वहां पर बारिश भी क्या होगा, कम होगा ना। जिस स्थान पर वाष्प का उत्सर्जन कम होगा तो बारिश भी कम होगा। और जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उन पौधों को हम लोग कहते हैं कीट भक्षी। तो अभी अपना रूपांतरण कर लेते हैं पौधे कीटों को भक्षण करने के लिए। उन लोगों को पता है कि जितने भी प्रोटीन और विटामिन होते हैं उनमें उनको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। तो जब नाइट्रोजन उनको चाहिए तो वह अपना ऐसा पौधों को नाइट्रोजन चाहिए तो वह अपना ऐसा रूपांतरण कर लेते हैं कि एक ढक्कन जैसे ऐसे बना लेंगे अपने पत्तियों को, और ऊपर ढकने वाला हो जाएगा। जब कोई कीट उठाएगा तो इसको बंद कर लेगा, यानी ऐसा हो जाएगा, ऐसा पत्ती, और ऊपर से एक ऐसा ढक्कन बना देगा, ठीक ना। और जब वहीं पर जाके कीट उठ बैठेगा, तो कीट जब वहीं पर बैठेगा तो ऊपरला ढक्कन को बंद कर देगा, कीट वहीं चला जाएगा, सड़ गल जाएगा, मर जाएगा। ये मरने के बाद क्या होगा, में से नाइट्रोजन निकलेगा और नाइट्रोजन इस पौधे की पत्ती को मिल जाएगी। तो उस प्रकार के पौधे की पत्ती को हम लोग या तो कहेंगे पिक्चर प्लांट, या तो कहते हैं नेफेंथस। ठीक, नेफेंथस कहेंगे या तो पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है ट्राइंड्रल लीफ। इस प्रकार की पत्ती को, जैसे इस प्रकार की पत्ती कैसी होती है, जैसे नेनुआ हो गया या कोई भी ऐसा लता वाला सब्जी हो गई जो पेड़ को पकड़ के देखेंगे बाल जैसी नहीं होती है, समझा, जो मटर में पाई जाती है, मटर में उसी को पकड़ के वह सरसों के ऊपर चढ़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतान। ठीक, ट्राइंडल या प्रतान के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग प्रतान कहते हैं। मोस्ट टाइप का रहेगा, बाल जैसे लपटाई टाइप का। नेनुआ में देखें, नेनुआ में जिसको पकड़ के वह पेड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो चढ़ते उड़ते समय डरता उड़ता नहीं है। ठीक, नेनुआ डरेगा नहीं, वहां से काट देंगे, उसको पकड़ा ही रहेगा, नेनुआ का और शाखा चला आएगा नीचे, लेकिन यह वहां से आता नहीं है, सिर इसका उसी पर लगा रहता है। ठीक, इसका सिर उसी पर लगा रहता है। तो इस प्रकार के पत्ती को हम लोग कहते हैं ट्रेंड्रल लीफ। और देखिए, ये डरता उड़ता वहां पर नहीं है कि कट जाएगा सर, आएंगे वापस की नहीं आएंगे। तो ये हो गया, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि ट्रेंडल लीफ किसे कहते हैं। तब तक आप लोग यहाँ तक नोट करें, नोट हो गया यहाँ तक। देखिए, ये जो ट्रेंडल लीफ होता है, एक ऐसा लीफ होता है कि इसको किसी का डर और नहीं होता है, सर कटे, सर कहीं पर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं डरता कि मेरा सर न दिखेगा। यह आदमी ऐसा होता है कि मैं ये नहीं डरता कि मेरा सर न दिखेगा, लेकिन मेरे आंखों में कभी डर न दिखेगा। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।